हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। वेलकम टू टेक्निकल सक्कर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इस तरह की वीडियो एडिटिंग जो कि आप यहां पे सैंपल वीडियो में देख रहे हैं। कुछ इस तरह की वीडियो हम आज एडिट करने का तरीका सीखने वाले हैं। सो गाइस, इस तरह की वीडियो को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को ना लाइक करना होगा और चैनल को ना सब्सक्राइब करना होगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करना होगा। और वीडियो एडिट करने के लिए जो भी मटीरियल यूज़ करूँगा उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, काइनमास्टर को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक कर लेना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ये रेशो पूछेगा, तो आपने यहाँ पे 16:9 वाले रेशो को सिलेक्ट करके यहाँ से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। सो मैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, तो आपकी गैलरी यहाँ से ओपन हो जाएगी। तो आपने अपनी गैलरी में चले जाना है और एक फोटो सिलेक्ट करनी है जो फोटो आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये फोटो सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद फोटो पे क्लिक करना है। यहाँ पे पेन एंड जूम वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डबल लाइन वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पर इस फोटो को आपने दोनों फिंगर की मदद से फुल स्क्रीन में कर लेना है, ताकि हमारा जो फोटो है बैकग्राउंड में फुल स्क्रीन में आए। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर जो है आपने इसकी फ़ोटो की टाइमलाइन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे फ़ोटो की टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ और उसकी जो टाइमलाइन है इसे बढ़ाकर जो है तकरीबन 15 सेकंड तक कर लेता हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं जितना भी आप जो है अपने स्टेटस बनाना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट में आना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ पे फोटो पे क्लिक करके नीचे आ जाना है। यहाँ पे विग्नेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सो आपने विग्नेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर इसे ऑन करके यहाँ से एडजस्टमेंट पर क्लिक करना है। एडजस्टमेंट पर क्लिक करने के बाद इसकी जो ब्राइटनेस है इसे आपने कम कर लेना है। तो आप अपने फ़ोटो के हिसाब से अपनी ब्राइटनेस को कम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कम करके और इसे ओके कर लेता हूँ। उसके बाद लेयर वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से अपनी गैलरी में जाकर एक टेम्पलेट वीडियो आपने सिलेक्ट करनी है। इस टेम्पलेट वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपने इस टेम्पलेट को यहाँ पे फुल स्क्रीन करना है, सेंटर पे क्लिक करके, और यहाँ से आपने फिट टू फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट फुल स्क्रीन में हो जाएगा। उसके बाद इसके ऑडियो पे आपने क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद इसके ऑडियो को आपने ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद यहाँ पे बैक करना है। बैक करने के बाद इसे आपने यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद आपने अगेन लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने वही फोटो सिलेक्ट करनी है जो पहले आपने फोटो सिलेक्ट करके रखी है। उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा क्रॉपिंग का। सो आपने क्रॉपिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। क्रॉपिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे आपने फोटो को इस फ्रेम के हिसाब से आप क्रॉप कर लें। तो मैं यहाँ पे क्रॉप कर लेता हूँ। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे ओके कर लेना है। उसके बाद फोटो पे अगेन क्लिक करके इसे आपने यहाँ पे इस फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। सो मैं इस फोटो को यहाँ पे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद आपने जितना टाइम आपको लगता है आप लगाएं। अच्छे तरीके से आपने इस फोटो को यहाँ पे फ्रेम के अंदर फिट कर लेना है। सो यहाँ पे फिट करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस फोटो को यहाँ पे इसकी टाइमलाइन को बढ़ा देना है। जितना आपका स्टेटस है उतना आप इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दें। और टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पे साइड में आपको 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट पे क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट बना लेना है। उस डुप्लीकेट को आपको यहाँ पे साइड में छोटे छोटे 3 फ्रेम देखने को मिल रहे हैं। इनके अंदर आपने इन फोटो को फिट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसे फिट कर लेता हूँ। तो आपने भी अपने हिसाब से अपने फ़ोटो को यहाँ पे इन फ्रेम के अंदर जो है आपको छोटे छोटे बॉक्स देखने को मिल रहे हैं। इनके अंदर आपने अपने फ़ोटोज़ को यहाँ पे फिट कर लेना है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसे फिट कर लिया। फिट करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, फिट करने के बाद यहाँ पे अगेन इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे 3 डॉट वाले ऑप्शन पे आपने आ जाना है। 3 डॉट पे आपने क्लिक करके इसके यहाँ पर इसे आपने सेंड टू बैक कर लेना है। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ पे अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे आपको देखने को मिल रहा है। डुप्लीकेट पे आपने क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना के और जो सेकंड नंबर बॉक्स देखने को मिल रहा है इसके अंदर आपने इस फोटो को फिट कर लेना है। आपने वही सेम प्रोसेस आपने दोबारा से करना है। इस फोटो को यहाँ पे फिट करके 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है और उसके बाद आपने अगेन 3 डॉट पे क्लिक करना है और डुप्लीकेट का आपने यहाँ पे सिलेक्ट करके इसका एक और डुप्लीकेट आपने बना लेना है और नीचे वाले बॉक्स में आप इसे फिट कर दें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिट करने के बाद यहाँ पर मैं तीनों फोटोज़ को यहाँ पे फिट कर चुका हूँ। इस तरीके से आपने अपने जितने भी फोटोज़ हैं यहाँ पर आपने तीनों के तीनों फोटो यहाँ पे फिट कर सकते हैं। फिट करने के बाद इसे भी आपने 3 डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है, इसे आपने ओके कर देना है। सो मैं यहाँ पे इसे ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आपने टेम्पलेट पे क्लिक करके नीचे आ जाना। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने ब्लेंडिंग पे क्लिक करके नीचे आ जाना। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्क्रीन का। तो आपने स्क्रीन पे क्लिक करके इसे स्क्रीन कर लेना है। स्क्रीन करने के बाद आपने ओके कर लेना है।
ओके करने के बाद ये देखें यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको तो ये टेम्पलेट देखने को मिलेगा। उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक करना है। इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद बेसिक इफेक्ट्स पे क्लिक करके ब्लर को आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ पर इस ब्लर को आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। तो मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। फुल स्क्रीन में करने के बाद सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद इसकी ब्लर की जो लेंथ है इसे आपने बढ़ा देना है जितना आप अपने फोटो के हिसाब से बढ़ा सकते हो। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है, जितना आपका स्टेटस है उतना ही आपने इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने इस ब्लर पे क्लिक करना है और 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड टू बैक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपनी गैलरी में जाकर ये वाले जो PNG सिलेक्ट करनी है, ठीक है। ये म्यूजिक PNG आपको देखने को मिल रही है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस PNG को आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपने इसे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे इसकी टाइमलाइन पे आपने क्लिक करके इसकी टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइमलाइन को इंक्रीज करने के बाद आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर एक और जो है टेम्पलेट ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो आपने सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। उसके बाद इसे आपने फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर इसे बैक करके नीचे आ जाना है। साउंड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इसका जो साउंड है इसे आपने ऑफ कर लेना है। सो मैं इसके साउंड को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। अगेन बैक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर इसे स्क्रीन कर देना है। तो मैं इसे भी स्क्रीन कर देता हूँ। स्क्रीन करने के बाद इसका ब्लैक पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपको इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसे आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पे अगेन आपने लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है। मीडिया पे क्लिक करने के बाद आपने एक और टेम्पलेट वीडियो सिलेक्ट करनी है, ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपने इसे डाउनलोड कर लेना है, इसे आपने ऐड कर लेना है। सो मैं यहाँ पे इसे ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद इसे आपने रोटेट कर लेना है क्योंकि यहाँ पे 9:16 का रेशो है। तो आपने इसे रोटेट करके यहाँ पे 16:9 में आपने इसे मूव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसे फुल स्क्रीन में कर लेना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर आपने इसे यहाँ पर फुल स्क्रीन करने के बाद यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। ऑडियो पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसका ऑडियो जो है ऑफ कर लेना है। ऑडियो ऑफ करने के बाद यहाँ से आपने नीचे आ जाना है। अगेन आपने ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लेंडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपने स्क्रीन पे क्लिक कर लेना है। स्क्रीन पे क्लिक करने के बाद इसका ब्लैक पार्ट भी खत्म हो जाएगा। इसे भी आपने यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर हमारी वीडियो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो इसे अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने मैं अब यहाँ पर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपने अगेन आपने यहाँ पे अपनी गैलरी में आ जाना है। गैलरी में आने के बाद यहाँ से आपने एक फ्रेम सेलेक्ट करना है, बॉर्डर PNG। इसे आपने सेलेक्ट करने के फुल स्क्रीन में आपने इसे कर देना है। फुल स्क्रीन में करने के बाद यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को आपने बढ़ा देना है जितना आपका स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो वीडियो है वो बन के तैयार हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर आप इसमें ऑडियो ऐड करना चाहते हैं तो ऑडियो का ऑप्शन आपको साइड में देखने को मिलेगा। अपने फोल्डर्स पे जाके अपना ऑडियो ऐड कर सकते हैं या फिर आपने जो इसके जो फालतू पार्ट है वो भी आप कट कर सकते हैं। यहाँ पे फालतू पार्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सीजर पे क्लिक करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट आपने कर देना है। इसका जो फालतू पार्ट है वो कट हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने भी फालतू पार्ट आपको देखने को मिल रहे हैं सबके सब आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद अब यहाँ पे देखें मैं सबके सब जो है पार्ट कट कर लेता हूँ जल्दी से। उसके बाद आपने क्या करना है, इसे आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद अब आपने अपनी वीडियो को जो है सेव करना है। सेव करने का तरीका इजी है। ऊपर आपको एरो का ऑप्शन मिलेगा, एरो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को सेव कर लें। सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।